नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 41 वर्षीय मेल जातक हैं और इनके दो सवाल हैं। मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरा अंतिम समय कैसा रहेगा। तो मैं इनके सवालों के जवाब इसी पाम में ढूंढूंगा और इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकॉन दबा दें इसमें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। देखते हैं इस पाम में क्या है। अगर जो हम सबसे पहले इस पाम को देखें तो कलर देखें। कलर इसका गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, उत्तरोत्तर तरक्की करता है और आगे बढ़ता है और उसके पास धन आता रहता है और आता भी अच्छा है और खर्च भी अच्छा करता है। अगर जो इसमें इसके उंगलियों के जुड़ाव को देखें तो उंगलियों का जुड़ाव देखें, धनुषाकार है। जब धनुषाकार जुड़ाव होता है उंगलियों का हथेली से तो मौक़ों का आपने हमेशा फ़ायदा उठाया होगा। जो भी मौके मिले होंगे उनका फ़ायदा उठाया होगा आपने। अगर जो पाम के साइज को देखें तो ये आयताकार है। जब आयताकार पाम होता है तो आप बैठकर और बोलकर कार्य करते होंगे और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो अंगुलियों के साइज को देखें तो अंगुलियां छोटी हैं। जब छोटी होती हैं पाम की अपेक्षा तो ऐसे में आप शीघ्र निर्णय लेते होंगे, जो भी होते होंगे आपके, और आपके अधीनस्थ लोग कार्य भी करेंगे। अब हम अगर जो देखते हैं मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, आरोग्य की, हेल्थ की, तो प्रथम मणिबंध अच्छी है। स्वास्थ्य आरोग्य आपका बना रहेगा। लेकिन अगर जो बीच में देखें तो कहीं ना कहीं आप पर 70 साल के समथिंग कोई ना कोई तकलीफ आएगी। अगर जो हम धन की रेखा देखें, वेल्थ की, तो निश्चित रूप से 27-28 साल तक आपके पास उतना धन नहीं रहा है। 28 साल के बाद आपके पास अच्छा 28 से 30 के लगभग में आपसे अच्छा धन रहा है और आप हमेशा जीवन भर धन बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा बहुत हल्की बनी है। कहीं ना कहीं सुख में थोड़ी कमी रहेगी, उतना सुख नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब थोड़ा छोटा अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी काम में समझौता करना पड़ता होगा। अब हम अगर जो देखें अंगूठे की मोटाई को देखें तो मोटाई अच्छी है। जब मोटाई अच्छी होती है तो आप अपने हितों की रक्षा अच्छे से कर सकते हैं। अगर जो हम फ्लेंज को देखें, फर्स्ट छोटा है, दूसरा बड़ा है। जब पहला छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। प्रथम है तर्क शक्ति का और दूसरा है प्रथम है कल्पना शक्ति का, दूसरा है तर्क शक्ति का। तो आपकी कल्पना कम है और तर्क शक्ति अधिक है। जब किसी को आपको बात समझानी होती होगी तो निश्चित एक बार में आप समझा देते होंगे उन्हें। अब हम अगर जो इसमें फर्स्ट पेरेंट को देखें, नुकीला होता है तो कार्य के प्रति जिद होती है। आप भी कार्य करते हैं, दूसरे से करवाना भी चाहते हैं। अब हम अगर जो देखें इसमें हड्डी को भार अच्छा है, तो जब वो भार अच्छा होता है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर जो हम अब तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली है अच्छी लंबाई लिए हुए। जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं और दूसरों की सहायता करने वाले हैं, क्योंकि उंगली गुरु की है, अच्छी लंबाई में। तो आप विवेकी ज्ञानी के साथ दूसरों की सहायता करेंगे और खुद भी अपना विकास करेंगे। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो इसका झुकाव है थोड़ा मध्यमा की तरफ। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति आप परम श्रद्धा रखते हैं। अगर जो हम दूसरी देखें उंगली, मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। जब सीधी खड़ी होती है तो आप कर्म को ही कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो कर्म को आप
सबसे पहले मानते हैं, और खुद का भी विकास करेंगे और दूसरे के विकास करने में सहयोग देंगे आप। और सब, क्योंकि सीधी अच्छी लंबाई है, दोनों से बड़ी है, तो आपका स्वभाव है हिम्मती स्वभाव होता है। अब हम अगर जो देखें अनामिका उंगली को, तो अनामिका तर्जनी से बड़ी है। जब तर्जनी से बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है। 100 रुपये जेब में तो 10,000 की आप रिस्क ले लेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन, मान, पद, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन आपको बनी रहेगी। अगर जो हम अब हम अगर जो कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली छोटी है, यहाँ फर्स्ट फ्लेंज तक नहीं पहुँच रही है अनामिका के। ऐसे में आप मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और समय पे किससे क्या बात कहनी है और सामान कहाँ रखा है, कहीं ना कहीं इसमें आप थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो इसका मैं उपाय बता रहा हूँ। आप इसका जो है नाखून इतना यहाँ तक बढ़ा लेते हैं तो आपकी इन समस्याओं में कुछ न कुछ आप आगे बढ़ जाएंगे और समस्याओं का हल मिल जाएगा आपको। देखते हैं अगर जो हम बुद्ध पर्वत को, तो बुद्ध पर्वत जो है थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी भावनाएं न तो सामने वाले से व्यक्त कर पाते हैं, न अपने घर वालों से व्यक्त कर पाते हैं। ऐसे में आपकी भावनाएं दबी हुई रहती हैं। अगर जो हम देखें इस पर 2 लाइनें भी हैं। जब 2 लाइनें होती हैं तो आप वाक्पटु होंगे और आप आय का एक कोई ऐसा स्रोत क्रिएट कर जाएंगे जो आजीवन आपको टिल डेथ तक धन मिलता रहेगा। ऐसे में जब 2 रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से वाणिज्यिक और व्यापारिक समझ अच्छी होती है। जैसे कि आपका हाथ भी सेल्स मार्केटिंग का है तो क्या बात करनी है किससे समय पर, वो आप अच्छे से जानते होंगे इसमें। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है पुष्ट अवस्था में। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप यहाँ मौक़ों का भी फायदा अच्छा उठाते हैं, तो कोई काम आप जो भी चाहते होंगे वो काम आपका आसानी से बन जाता है। अगर जो हम बनने वाली इस पर लाइन को देखें तो एक लाइन भी बन रही है। जब एक लाइन ऐसी बनती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान भी होता है। अब हम देखें अगर जो शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत अच्छा वाली है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको इसका पता नहीं चलता है। अब हम अगर जो देखें गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो आप निश्चित रूप से आप विवेकी होंगे, आप ज्ञानी होंगे और ईश्वर में परम श्रद्धा रखते होंगे। परिवार के प्रति व्यक्ति वफादार रहता है, माता पिता का आज्ञाकारी रहता है। अब हम अगर जो बनने वाले इस पर मार्ग को देखें तो अगर जो मार्ग देखें बहुत बड़ा चतुर्भुज बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो आप निश्चित रूप से आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें आपको मास्टरी प्राप्त होगी। उसके साथ में आपको बड़े घर में रहने का मौका मिलेगा, आपका बड़ा घर होगा। अब हम अगर जो देखें शनि पर एक यहाँ पर मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह शनि पर बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति होशियार होता है। और दूसरा, जब कभी जो होता है जातक जो है गुप्त विद्याएं जैसे एस्ट्रोलॉजी है या पामिस्ट्री है, हस्तरेखा है, इसमें जाने की सोचता है और उस बारे में थोड़ा जानता भी। अगर जो हम यहाँ देखें इसके मत्स्य चिन्ह का एक और रीजन देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। जब शनि पर मत्स्य चिन्ह हो, यहाँ पर राहु पर्वत पर क्रॉस हो, तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं आभास पहले हो जाता है। जब भी कोई घटना घटित होने वाली है तो आपको पहले से कोई ना कोई आभास होता होगा कि ऐसी घटना मेरे साथ घटित होने वाली है, और आपको निश्चित रूप से ऐसा कोई ना कोई आभास होता है। देखें उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है स्पोर्ट पर्सन की तरह पर्सनालिटी रहती है और जातक जब किसी से मिलता है कंफर्टेबल महसूस करता है। और जब कोई संकट आता है तो अपने स्तर पर संकट निपटा लेंगे आप। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी रहती है जातक की और स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें
तो चंद्र पर्वत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। जब कोई आप सामान खरीदते होंगे, मनी और वैल्यू खरीदते होंगे, सोच अच्छी रहती है, नींद अच्छी आती है और नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अब हम अगर जो राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ राहु क्षेत्र रहता है तो कहीं ना कहीं आपको धन कमाने के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके कम धन आ पाता है आपके पास। अगर जो हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत अच्छा होता है और झुकाव इसका सीधा राहु पर्वत की तरफ है तो जीवन आसानी से चलता रहता है और अपने खर्चे लायक जो भी धन है इस जीवन में आपके पास आता होगा और आता रहेगा। अगर जो हम बनने वाले मार्ग को देखें, एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं आप 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे। वो हम देखें मत्स्य चिन्ह देख रहा है सूर्य पर्वत की तरफ, जब जिधर देख ले मत्स्य चिन्ह वहीं का फल देता है, तो आप प्रसिद्ध होंगे और प्रसिद्धि आगे भी पाएंगे। मत्स्य चिन्ह आपको, आपने पूछा था अंत का जीवन कैसा रहेगा, तो निश्चित रूप से जब मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति की मृत्यु नॉर्मल होती है और अंत में परिनिर्वाण को प्राप्त व्यक्ति होता है जीवन में। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है और नई वस्तुएं करने का शौक़ रहता है, अच्छे से रहने का शौक़ रहता है, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा सामान खरीदने का शौक़ रहता है। अगर जो हम देखें इस पर बनने वाले मार्गों को देखें तो मार्ग बने जब मोटी लाइनें 2-4 रहती हैं तो ऐसे में अच्छा घर रहता है, अच्छी गाड़ी रहती है और अच्छे से रहने का शौक़ रहता है जहाँ तक को। अगर जो देखें इस पर बनने वाली अदर लाइनें को तो ये बारीक लाइनें भी जब बारीक रहती हैं तो वर्तमान में चिंताओं को दर्शाती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा जिससे चिंताएं थोड़ी आपकी कुछ न कुछ कम हो जाएंगी। अब हम देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा ने अपनी युक्ति बनाई है, बुध के नीचे से चलकर शनि पर जा रही है। जब ऐसे में जाती है तो कहीं ना कहीं आपने कोई एक उद्देश्य बना के रखा है अपने इस जीवन में और उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। अगर जो हम इस पर देखें तो 25 साल तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चली है, 25 से 30 तक आपने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन 30 के बाद आपका जीवन अच्छा चल गया है। लेकिन अगर जो हम इसके कलर को देखें तो कलर सभी रेखाओं से डार्क है। जब डार्क कलर होता है तो कहीं ना कहीं आप 28-30 साल के बाद जीवन में ऐसे फंसे हुए हैं कि आप उस जीवन से निकल नहीं पाते हैं। कोई लगातार संघर्ष का जीवन रहता है व्यक्ति का। जब भी देखा गाड़ी हो जाती है तो उस जीवन में फंस जाता है, संघर्षशील रहता है कहीं ना कहीं। अगर जो हम बनने वाले इस पर मार्गों को देखें तो अगर जो मार्ग देखें तो आपका जो है 50 साल के तकरीबन आपके घर का कहीं कंस्ट्रक्शन होगा या अपना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। अब देखते हैं हम मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा चली है गुरु पर्वत से लेके चंद्र पर्वत पर आई है। जब ऐसी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा तो कहीं ना कहीं जब गुरु पर्वत से मस्तिष्क रेखा निकलती है तो आप बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। लेकिन ये रेखा जीवन रेखा से हटके निकली है। जब भी जीवन रेखा से हटके निकलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वभाव गुस्सैल रहता है और बात कम मानते हैं किसी की। जैसे घर में होगी तो बात आप कम मानते होंगे किसी की, लेकिन इसकी एक खासियत भी रहती है, महत्वाकांक्षी के साथ आप जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सजग रहते हैं। आपको जो भी जिम्मेदारी घर में दी जाती होगी आप निश्चित रूप से वो पूरी करते होंगे। जो समाज में जिम्मेदारी दी जाती होगी वो भी पूरी करते होंगे। लेकिन यहाँ स्वभाव गुस्सैल रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ये लाइन भी बन रही है, जब ऐसी लाइन बनती है गुरु पर्वत पर तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा रहता है
और ये गुरु वलय का जो बन रहा है हाफ, तो निश्चित रूप से उस गुस्सा में कमी आ जाती है, क्योंकि जब गुरु वलय बनता है तो आप ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, दूसरों की सेवा करने वाले, ऐसे में अपने गुस्सा को दबा जाते होंगे। अब हम अगर जो देखें यहाँ से एक लाइन हृदय रेखा से आ रही है मंगल क्षेत्र पर, जब यहाँ पर एक आती है रेखा कोई न कोई, तो अपनी पत्नी से कहीं ना कहीं किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती होगी, कोई न कोई परेशानी रहती है पत्नी के साथ में। अगर जो देखते हैं तो अगर जो हम देखें इस पर मस्तक रेखा सीधी है, जब सीधी मस्तक रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आपकी कमर में कहीं ना कहीं कमर में अकड़ जाती होगी, 1-2 घंटे बैठे हैं कमर अकड़ जाएगी, पीठ में दर्द होने लगता होगा। अब अगर जो हम यहाँ देखें इसमें थोड़ी हटके चली है, जब हटके चलती है तो रात में नींद में खलल पड़ता है, जैसे आप शाम को सोएंगे तो थोड़ा लेट सोएं, कुछ सोचेंगे उसके बाद में आप सो पाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर लाइन अच्छी है, तो जब गुस्सा आ जाता होगा किसी के सामने तो आप गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जब ऐसी बड़ी लाइन होती है तो कंट्रोल कर जाता है। लेकिन आप लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते होंगे, जैसे किसी ने आपसे कहा तो आपने विश्वास कर लिया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ आपको विश्वास नहीं करना है किसी की बात पर जब तक आप क्लियर ना हो जाएं। देखते हैं जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा ने युक्ति बनाई है अपने मूल स्थान गुरु के नीचे से चल के सीधे मणिबंध से, जब ऐसी रेखा होती है तो आपके अंदर जीवन जीने की अच्छी ललक है, जीवन जीने की ललक के साथ परिवार के प्रति अच्छा प्रेम रहता है। जब कहीं बाहर भी जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 1-2 बार फोन करेंगे, आप कैसे हो, कहाँ हो। अगर जो हम रेखा को देखते हैं इस पर बनने वाले मार्कों को, तो कहीं ना कहीं आप 6-7 साल पे परेशानी रही है शारीरिक रूप से, उसके बाद 10-11 साल पे रही है, उसके बाद रही है 18-19 साल पर, 20 साल पर, उसके बाद रही है आपको 36 साल पर, 36-37 पर, उसके बाद परेशानी आएगी 40 पर, 40 के बाद आपको आएगी 46 साल पर, 50 साल पर, उसके बाद आपके पास कोई परेशानियां नहीं है। अब हम अगर जो इसमें देखें तो कहीं ना कहीं आप जो है 20 से लेके आपने 28 साल तक कुछ संघर्ष भी किया है, 27-28 साल तक या संघर्ष किया है, परेशानी रही है, कुछ भी शारीरिक परेशानी रही है, मानसिक परेशानी रही, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फैली हुई रेखा है तो कहीं ना कहीं परेशानी रही है। लेकिन अगर जो हम देखें आगे जीवन रेखा अच्छी बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है, आपका जीवन सुगमता से अच्छा चलेगा। अगर जो हम देखें अब भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा अपनी जीवन रेखा से जुड़कर यहाँ से चलिए यहाँ पर आई है, तो ऐसे में आपका भाग्योदय निश्चित रूप से थोड़ा लेट है। आपका भाग्योदय हम कह सकते हैं कि भाग्योदय है जो आपका 40 साल के बाद है, 40 साल के बाद भाग्योदय, और परिवार के सहयोग से अपना काम करते हुए 40 साल के बाद आपके पास अच्छा धन होगा। अगर जो हम दूसरी रेखा भी देखें तो ये देखें एक रेखा यहाँ से बन रही है, अगर जब ऐसी रेखा बनेगी तो कहीं ना कहीं से 41 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आना चालू होगा। लेकिन 41 से लेकर 45 तक आपके जीवन में संघर्ष बहुत रहेगा। अगर जो आपकी उम्र 41 साल है तो आपका संघर्ष चालू होगा और 5 साल तक आपका संघर्ष चलेगा। जैसे ही आप 45 पार करेंगे आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा और अच्छा धन आपके पास होगा। अगर जो हम इसमें खर्चे के लिए देखें तो कहीं ना कहीं आपका जो है 26-27 पर खर्चा रहा है, 32 साल पर खर्चा रहा है, 36 साल पर खर्चा रहा है, 45 साल पर आपका खर्चा रहेगा आगे,
जब भी आप ये शायद कंस्ट्रक्शन करवाएंगे इस पर 45 से 50 के बीच में, उसके बाद आप जो है आपके दो स्रोत होंगे, एक तो 52 साल से यही काम करेंगे और 54 साल से आपका कोई दूसरा भी आय का स्रोत होगा। उसके बाद ये 60 साल तक चलेगा, 60 साल से उस आय के स्रोत को आप छोड़ देंगे और एक दूसरा 60 साल के बाद दूसरा कोई आय का स्रोत आप चालू करेंगे और ये भी आपका ये भी चलता रहेगा दूसरा स्रोत, तो आपके आय के दो स्रोत होंगे 60 के बाद। देखते हैं बुध रेखा को, तो बुध रेखा का जो देखें बहुत धुंधली है, बन रही है। जब ऐसी बुध रेखा बनती है तो ये कम से कम इसे बनने में 5 से 7 साल लगेंगे। जब ये 7 साल में बन जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। जब मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास धन भी इकट्ठा हो जाएगा। अभी हम देखें धन की स्थिति में तो अभी बहुत ज़्यादा धन नहीं है आपके पास, क्योंकि ये रेखा आपका जुड़ तो रहा है लेकिन यहाँ से ये क्रैक है, तो उतना धन इकट्ठा करने की आप छटपटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना धन इकट्ठा नहीं हो रहा है। अगर जो हम यहाँ से देखें तो एक रेखा इधर से भी जा रही है राहु क्षेत्र बुध पर। जब राहु क्षेत्र से बुध पर देखा जाती है तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई व्यापार की सोच रहे हो, वो व्यापार करेंगे लेकिन अभी नहीं, 2-4 साल लगेंगे, उसके बाद में व्यापार करेंगे। ये बुध रेखा भी देखें ये भी जा रही है। जब ऐसी अगर जो बुध रेखा हो जाएगी तो आपका कहीं ना कहीं ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके पास धन का अच्छा स्टोरेज होगा। इसके साथ देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा थोड़ी बनी है। जब ऐसी मंगल रेखा होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाओं से बचाव होता है, गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं और आपको अचानक कहीं ना कहीं से बड़े बड़े धन लाभ होते रहते हैं। धन लाभों के साथ आप जो है कोई एक निश्चित रूप से, क्योंकि हम इस रेखा को भी देखें, हृदय रेखा भी यहाँ जा रही है और ये रेखा भी है। जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो आपने कोई ना कोई एक निश्चित रूप से एक उद्देश्य बनाया है और उद्देश्य को आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा व्यक्ति उद्देश्य को प्राप्त करता भी है। लेकिन इस रेखा का एक और रीजन होता है कि आप किसी से हार नहीं मानेंगे, व्यक्ति को हरा नहीं सकता है कोई, और व्यक्ति हारता नहीं है। काम कोई भी हो उस निश्चय को निश्चय कर लेता है, उसे प्राप्ति भी कर लेता है। लेकिन अगर जो हम देखें इस रेखा की एक परेशानी भी है, काम लेट हो के चलते हैं, बैक लग के चलते हैं। जैसे आज आपने सोचा मैं काम करूं, नहीं होगा, वो कल होगा, परसों काम अवश्य होगा लेकिन वो थोड़ा लेट होगा। अब हम अगर जो इस पर देखते हैं, एक बॉक्स भी बना हुआ है, जो बॉक्स भी बने हुए। जब ऐसे मंगल पर्वत पर बॉक्स बनते रेखा के साथ में तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियों को दर्शाते हो, तो आपके पास 2 प्रॉपर्टियां भी होंगी। इस तरीके से हमने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया, आप लोगों ने पूरा सुना। इसी के साथ जातक के साथ जो भी हैं, मेरी इनके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से कामना करूंगा कि इनके जो भी सोचें, जो भी उनके उद्देश्य हों, इनके उद्देश्य पूरे हों, यही मेरी कामना है। इसी के साथ नमस्कार।